दोस्तों, क्वाइस सक्सेस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। परिचय। दोस्तों, हम टहलने, दौड़ने और खेलने जैसी गतिविधियां करते हैं और इन सभी में घर्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने लोगों को बर्फ पर स्कीइंग करते अवश्य देखा होगा। इस खेल में संतुलन और घर्षण बल की जानकारी आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि घर्षण बल को इसकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? आइए हम विभिन्न प्रकार के घर्षण बलों के बारे में जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: घर्षण के प्रकार का वर्णन करना, घर्षण के लाभ और हानि की चर्चा करना, घर्षण बढ़ाने या घटाने के तरीके बताना। घर्षण के प्रकार। घर्षण को 4 प्रकार में बांटा जा सकता है: स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण और तरल घर्षण। स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। जमीन पर पड़ी हुई गेंद विरामावस्था में है। इस समय इस पर स्थैतिक घर्षण काम कर रहा है। दो धरातलों जो कि तुलनात्मक रूप से परस्पर विराम की अवस्था में हैं, इनके बीच लगने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण में पिंड में कोई वास्तविक गति नहीं होती। स्थैतिक घर्षण में स्थैतिक घर्षण बल आरोपित बल के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण विराम में पड़ी हुई वस्तु के सरकने की शुरुआत के साथ ही समाप्त हो जाता है। जब हम गेंद को धकेलते हैं तो यह चलना शुरू कर देती है। जब कोई वस्तु धीरे धीरे सरकती है या संप्रण करती है तो उस समय लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। एक बार कोई वस्तु सरकना शुरू कर देती है तो सर्पी घर्षण थोड़ा कम हो जाता है। यह स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण में सर्पी घर्षण बल सतत खिंचाव बल के बराबर होता है। लोटनिक घर्षण। आपने अटैचियों और अन्य सामानों पर पहिए या रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामान को कोई बच्चा भी खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है? आइए पता लगाएं। रोलर घर्षण को कम कर देता है और रोलर पर स्थित सामान को लोटन कराता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। किसी वस्तु में लगे रोलर और धरातल के बीच लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है, इसलिए अधिकतर मशीनों में संपरण को बॉल बेयरिंग की सहायता से लोटन में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण हैं। तरल घर्षण। सिर्फ धरती ही घर्षण बल नहीं लगाती, बल्कि वायु और जल भी घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैस और द्रव का सामान्य नाम तरल है। आइए तरल घर्षण के कुछ उदाहरण देखें। मछलियों का रेखीय शरीर उनके शरीर और जल के बीच घर्षण कम करने में सहायता करता है। नाव और जलपोत आगे से पतले और बगल में ढलाव वाले होते हैं। इसे रेखीय आकार कहते हैं। रेखीय आकार तरल माध्यमों में घर्षण को कम कर देता है, जिस माध्यम में से ये वस्तुएं गति करती हैं। जल तैर रहे जलपोत पर घर्षण लगाता है। तरल घर्षण। रात को स्वच्छ आकाश में उल्का देखी जा सकती हैं। ये आकाश में तैरता हुआ शैल का छोटा टुकड़ा है, जिसे उल्का पिंड कहते हैं।
क्या आप जानते हैं कि इसमें आग क्यों लग जाती है? जब एक उल्का पिंड अंतरिक्ष से फिसलकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह वायु से प्रतिकूल घर्षण करता है। उल्का पिंड की गति अत्यधिक तीव्र होती है, इसलिए वायु में आते समय इसका घर्षण भी बहुत ज्यादा होता है। इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और पिंड ज्वाला के रूप में जलता है। जलता हुआ उल्का पिंड अपने पीछे एक लकीर छोड़ता है। वायु में उड़ते हुए वायुयान घर्षण का सामना करते हैं। क्योंकि वायुयान तेज चलते हैं, इसलिए उनके और वायु के बीच का घर्षण अत्यधिक होता है। उड़ते समय ये वायुयान घर्षण बल के कारण गर्म हो जाते हैं। यात्रियों को सतह पर उत्पन्न गर्मी से बचाने के लिए वायुयान का भीतरी भाग ऊष्मारोधी होता है। ये याद रखना चाहिए कि माध्यम जितना विरल यानी पतला होगा, घर्षण बल उतना ही कम होगा। माध्यम जितना सघन यानी मोटा होगा, घर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। घर्षण के लाभ। घर्षण लाभदायक भी है और हानिकारक भी। हम चल पाते हैं क्योंकि घर्षण हमें फिसलने से बचाता है। जब हम धरती को अपने पांवों से धक्का देते हैं तो घर्षण धक्के को आगे प्रतिक्रिया देता है और हमें आगे धकेल देता है। हम लिखने में सक्षम हैं क्योंकि कलम की नोक और कागज के बीच घर्षण है। माचिस जलाना घर्षण का एक अन्य उपयोगी प्रयोग है। जब हम माचिस की तीली को माचिस के डिब्बे के खुरदरे भाग पर रगड़ते हैं तो उनके बीच के घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण की हानि। जब हम किसी ग्रीस या तेल लगे धरातल पर चलते हैं तो हम फिसल जाते हैं, क्योंकि ग्रीस या तेल के कारण घर्षण कम हो जाता है। घर्षण मशीनों की क्षमता को घटा देता है। मशीन को चलाने में लगने वाली शक्ति का एक हिस्सा मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच घर्षण कम करने में लग जाता है। जब मशीन के चलते हुए पुर्जे आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच के घर्षण के कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो मशीन को क्षति पहुंचाती है। मशीन में कई ऐसे पुर्जे होते हैं जो लगातार रगड़ते रहते हैं। घर्षण के कारण मशीन के परस्पर रगड़ने वाले पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं। वाहनों के पहिए घर्षण के कारण घिस और फट जाते हैं। घर्षण कम करने के तरीके। घर्षण को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता है: पॉलिश करके या पाउडर लगाकर। हम खुरदरी सतह को पॉलिश या पाउडर लगाकर चिकना बना सकते हैं। चिकनाई के कारण सतह का घर्षण कम हो जाता है। बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके। बॉल बेयरिंग एक खोखली गोल आकृति वाले यंत्र होते हैं जिसमें धातु की छोटी छोटी गेंदें होती हैं, जो कि धुरी की तरह एक मशीन के घूमते हुए हिस्से के चारों ओर लगाए जाते हैं। बॉल बेयरिंग सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलकर घर्षण को कम कर देते हैं। रोलर और पहिए का प्रयोग करके। बहुत सी भारी वस्तुएं जैसे भारी सूटकेस में घर्षण कम करने के लिए छोटे पहिए जड़े जाते हैं, जिसे रोलर कहते हैं, ताकि उसे आसानी से खींचा जा सके। रेखीय आकार द्वारा। कार, हवाई जहाज और रॉकेट का आकार घर्षण कम करने के लिए रेखीय यानी स्ट्रीमलाइन्ड बनाया जाता है। नाव तथा जलपोत का आकार भी जल में घर्षण कम करने के लिए रेखीय बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं? प्रत्येक वाहन पर क्लिक कीजिए और देखिए कि कैसे अत्याधुनिक मॉडल ज्यादा रेखीय हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।
सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। नाव और जलयान जल से गुजरते समय जल से घर्षण बल अनुभव करते हैं और हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान वायु से। घर्षण बल के कारण संपर्क में आने वाली सतह घिस और टूट जाती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। घर्षण को निम्नलिखित माध्यमों से घटाया जा सकता है। सतह को चिकना बनाकर, रोलर का प्रयोग करके, बॉल और बेलनाकार बेयरिंग का प्रयोग करके, गतिशील भाग में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट लगाकर। दोस्तों, आपका क्वाइज सक्सेस में स्वागत है। अब बिना समझे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। हम लेकर आए हैं पढ़ाई का एक नया तरीका जहां 3D एनिमेटेड वीडियोस, AI पावर्ड टेस्ट सीरीज और ई बुक्स में MCQs और माइंड मैप्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। क्लास 8 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स, ये सब IIT और IIM अलुमनी के सहयोग से तैयार किया गया है ताकि आपको मिले सबसे भरोसेमंद और रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट। चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, मेडिकल एंट्रेंस हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, अब सक्सेस आपकी मुट्ठी में है। हजारों स्टूडेंट्स पहले ही जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है। पढ़ो अपने घर से, अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा से। बस QR कोड स्कैन करो और क्वाइज सक्सेस मोबाइल ऐप अभी मुफ्त में डाउनलोड करो। मॉक टेस्ट्स दो, प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स में फर्क देखो। और हाँ, हमारे YouTube चैनल क्वाइज सक्सेस पर रोज देखो नए वीडियो कोर्सेज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी जरूर बताओ। धन्यवाद।